शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह में होकर आपके बीच में इस YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर का पवित्र और सामर्थ्य और अद्भुत वचन के ऊपर बताने के लिए प्रभु ने एक अवसर मुझे प्रदान किया, जिसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी को इस वचन की श्रृंखला में स्वागत करते हैं। तो परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देवे। मेरा नाम पास्टर जोसेफ चौन, जो बिहार से हूँ, कि मेरा कोशिश यही है कि हर रविवार जब तक हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं होते हैं, एक श्रृंखला के तौर पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन, उसके पश्चात इस धरती पर घटने वाला खास बातें के ऊपर आपसे पवित्र कलाम से शिक्षा देने के लिए चाहते हैं, जिसके लिए हमें प्रार्थना के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में समय को व्यतीत करें। हर एक मसीही के लिए एक खास मुद्दा है यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिस पर जानकारी रखना, जिस पर समझ रखना हर एक मसीह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे हमारा विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, मसीह का वचन पर टिका है। मसीह का वचन ही हमें मजबूती को प्रदान करते हैं कि मसीह पर विश्वास करने के लिए। तो प्रभु का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो 66 किताबें पाए जाते हैं, इन वचनों में यीशु मसीह के विषय में कई भविष्यवाणियां को हम लोग देख सकते हैं। और यीशु मसीह का जन्म के ऊपर, यीशु का जन्म के कई साल पहले, कई शताब्दी पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की। उसी प्रकार यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के ऊपर पुराना नियम में भी और नया नियम में भी हम लोग भविष्यवाणियों को देखते हैं। यीशु मसीह का सेवा कार्य के ऊपर पवित्र कलाम में कई भविष्यवाणियों को हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के ऊपर और यीशु मसीह का जी उठने के ऊपर, पुनरुत्थान के ऊपर और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के ऊपर। और आखिर अभी एक और कार्य जो पूरा होने के लिए बाकी है, और कुछ नहीं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम इस पर विश्वास करते हैं। हम क्यों इस पर विश्वास करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन पर विश्वास करते हैं। मैं आने वाले दिनों में आज से लेकर इस मुद्दा पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन और उसके बाद इस धरती पर घटने वाला खास बातें के ऊपर जब भी हम बात करेंगे, परमेश्वर का वचन के साथ बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए एक मेजरिंग रोड है। प्रभु का वचन के आधार पर हम लोग सीखेंगे। हमारे अंदर जो भी संदेह पाए जाते हैं, जो भी प्रश्न, जो भी सवाल इस मुद्दा पर जो पाए जाते हैं, जिसके जवाब हम कई बार से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और कई किताबों से हम समझ और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए खास करके परमेश्वर का जीवित वचन हर चीज़ का आधार हम समझते हैं, हम विश्वास करते हैं। क्योंकि पवित्र कलाम कहते हैं वचन और परमेश्वर के श्वासीय है, और इसीलिए हम प्रभु का वचन पर विश्वास रखें और जो कुछ वचन कहते हैं, जिसके ऊपर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। आइए हम लोग एक आयत को पढ़ करके हमारे इस
वचन सीखने का, मनन का, इस टॉपिक के ऊपर जो भी हम सुनने जा रहा है और भी आने वाले दिनों में, आज जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर आपसे कुछ बात बताकर मैं प्रार्थना के साथ समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य किताब, उसके 4 अध्याय, उसका पहली आयत हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, उसकी पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार पवित्र कलाम कहती है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। परमेश्वर के दिन में प्रभु की आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना से स्वर्ग से आवाज सुनाई पड़ा, कहते हैं ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, जिसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक तौर पर फिजिकली ना स्वर्ग में जाना या परमेश्वर के पास जाना, इसका मतलब वो नहीं, वरना परमेश्वर यहाँ पर यूहन्ना से चाहते हैं, कम टू माई प्रेजेंट, मेरी उपस्थिति में आ जा, मेरी उपस्थिति में आ जा, और मैं तुमसे कहने के लिए चाहता हूँ इन तमाम घटना होने के बाद और आगे क्या होने वाला है इस धरती पर। प्यारो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम पूरा विश्वास करते हैं यीशु मसीह दोबारा आएंगे, यीशु का दूसरा आगमन जरूर होंगे। और इसकी आधार क्या है? 4 महत्वपूर्ण सबूत मैं सबसे प्रथम आपका बीच में प्रस्तुत करने के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर जिक्र है। सबसे पहले नबी लोगों ने यीशु मसीह का दूसरा आगमन का भविष्यवाणी किया है। भविष्यवाणी बोलने वाला कौन है? भविष्यवाणी बोलने वाला वही है जो परमेश्वर समय समय पर अपने संदेशों को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए, जो मनुष्य और परमेश्वर का बीच में खड़े होकर के एक माध्यम बन करके परमेश्वर की आवाज को मनुष्य तक पहुंचाने वाला परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ खास लोग है भविष्यवाणी बोलने वाला लोग। कई भविष्यवाणी बोलने वालों को हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं और भविष्यवाणियों का किताब को भी हम लोग देखते हैं। भविष्यवाणी बोलने वाला यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर बताया गया है, जिसके लिए जकरिया नबी की किताब 14 अध्याय उसका 4 आयत आप पढ़ेंगे, आपको वहां पर जकरिया नबी के द्वारा यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर बताते हुए हम लोग वहीं पर देखेंगे। और दूसरी सबूत में आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूं, और कोई नहीं कि स्वर्गदूत यीशु मसीह का दूसरा आगमन की घोषणा की है। कौन है स्वर्गदूत? स्वर्गदूत परमेश्वर का एक विशेष क्रिएशन है, एक विशेष सृष्टि है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक झुंड को हम लोग स्वर्गदूतों में देखते हैं, और परमेश्वर का लोगों का देखभाल, उनका प्रोटेक्शन की सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त करते हुए प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं। और तीसरा खास स्वर्गदूत यही है कि जो परमेश्वर की संदेश को मनुष्य तक पहुंचाना, वही स्वर्गदूत जो गब्रिएल, जिसका नाम हम समझते हैं पवित्र कलाम में, गब्रिएल स्वर्गदूत के द्वारा यीशु मसीह का दूसरा आगमन का घोषणा हुआ है। हम लोग जब प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत जब हम लोग देखेंगे, वहाँ पर हम लोग खास करके इस घटना को हम लोग देख सकते हैं।
प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 11वीं आयत। जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो रहा है, स्वर्ग आरोहण के विषय में यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह इस धरती से स्वर्ग की ओर जा रहा है, तो गलील के पुरुष लोग जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण को अपना नज़र से देखते खड़े हैं, उनके अंदर बड़ी दुख आ गया, बड़ी व्याकुलता के साथ, निराशा के साथ जब वे लोग ये जो विशेष घटना का जो दर्शन ले रहे थे, तब यीशु का स्वर्गारोहण के ठीक पश्चात स्वर्ग से स्वर्गदूत का वाणी होते हैं। 1:11 प्रेरितों की किताब। यहाँ पर इस प्रकार वचन में हम लोग देखते हैं, और उनसे कहा, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर ठीक उनकी स्वर्गारोहण के पश्चात स्वर्ग की ओर से ये वाणी हुई, स्वर्गदूत की ओर से ये वाणी हुई। ये वाणी हमें बहुत मजबूती को प्रदान करते हैं, क्योंकि ये कोई इंसान की शब्द नहीं है। यही मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, भविष्यवाणी बोलने वाला मनुष्य होता है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को वो पहुँचाया है। और दूसरी स्वर्गदूत, परमेश्वर का विशेष सृष्टि, परमेश्वर की आवाज़ को हम पर तक पहुंचाया है। इसलिए आज हम विश्वास करने में हमें कोई भी प्रकार का ऐतराज नहीं है। हमारा विश्वास मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी मनुष्य की आवाज़ को सुनकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की आवाज़ पर विश्वास करते हैं। इस बात पर कितना लोग खुश हैं, हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत इस प्रकार कहते हैं, गलील की पुरुषों, जो वहाँ पर लोग गलील के लोग खड़े हैं, उनको देखते हुए, उनका नाम लेकर, उनको एड्रेस करते हुए स्वर्गदूत ने कहते हैं कि जैसे तुम देखते हो यीशु ऊपर जाते हुए, उसी रीति से वो वापस आएगा। प्राइज द लॉर्ड। और दूसरी सबूत पवित्र कलाम प्रकट करते हैं, स्वर्गदूत ने यीशु मसीह का दूसरा आगमन की घोषणा किया है। और तीसरा खास जो सबूत हम पवित्र कलाम से प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह का चेले लोग, जिसको हम लोग प्रेरित कहते हैं, प्रेरित लोगों ने गवाही दिया है यीशु मसीह का दूसरा आगमन का। पहला यूहन्ना पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 आयत में हम लोग इस वचन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ लोग, यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ्य की प्राप्ति किया हुआ लोग, पवित्र आत्मा की अभिषेक पाया हुआ लोग, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह के नाम से मनुष्यों के बीच में चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य प्रकट किया हुआ लोग, कलीसिया की स्थापना किया हुआ लोग, यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर इस प्रकार बतलाती है। पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय उसका 2 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानता है कि जब वह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। कितना आशा भरी वचन है। ये सब वचन को जब हम लोग मनन करते हैं, हमारी अंदर से सारी प्रकार की डाउट, जो संदेह की बात जो है, वो दूर हो जाते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ,
परमेश्वर का वचन से। ये कोई झूठा कहानी नहीं है, ये कोई मनुष्य के हाथों से बनावटी हुई कोई प्रकार का कहानी नहीं, वरना ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। ये प्रभु की आवाज़ है। कहते हैं कि हम अभी पता नहीं, हमें मालूम नहीं हम क्या बनेंगे और हमारा क्या होगा, लेकिन ये पक्का है यीशु का आगमन पर ये बात साफ हम अनुभव करेंगे। पक्का हम समझेंगे हम क्या बनेंगे, हम क्या होंगे, हमारी जीवन किस प्रकार बदलने वाला है। ये घटना कब होंगे? यहाँ पर प्रेरित लोग कहते हैं उनका दूसरा आगमन पर। तो ये क्लियर बात है। सबसे पहले भविष्यवाणी बोलने वाले लोग, भविष्यद्वक्ता लोग, यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर भविष्यवाणी की गई। और दूसरी स्वर्गदूत, परमेश्वर का विशेष सृष्टि, यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर संदेश दिया गया है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और अहम जो सबूत हम प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह खुद अपने आप दूसरा आगमन के ऊपर बताया है। यीशु मसीह खुद अपने आप अपना दूसरा आगमन के ऊपर बताया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की ओर हम अपने ध्यान को लेने के लिए चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसका 1 और 2 आयत काफ़ी मशहूर वचन है, जाना पहचाना वचन है। और इस वचन से हम बहुत ताजगी को और मजबूती को हम लोग प्राप्त करते हैं। और मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूँ यूहन्ना का रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसका 1 और 2 आयत। यहाँ पर इस प्रकार वचन कहती है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रखने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने वहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। मैं जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। इसके बाद यीशु मसीह खुद अपने आप चेलों से कहते हैं कि देखो मैं आऊँगा। ये दूसरा आगमन के विषय में यीशु मसीह खुद अपने आप कहती है। और इस आगमन के विषय में जब यीशु मसीह कहते हैं और एक वायदा भी किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका मतलब अभी इस धरती पर जब आप और हम जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारा जीवन में व्याकुलता है, हमारा जीवन में निराशाएं हैं, हमारे शरीर में बीमारियां होते हैं, हम कई प्रकार की बातों से चिंतित रहता है, हमें दबाव को और डिप्रेशन को हम महसूस करते हैं, कई प्रकार का जो गुलामी की बातें को हम अनुभव करते हैं। वरना यीशु मसीह जब कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, डू नॉट बी ट्रबल्ड इन योर हार्ट, लेट मी टेल यू अ ट्रूथ। यीशु कहता मैं एक सच्चाई की बात आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। यस, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा। मैं वापस क्यों आऊँगा? कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम्हें भी लेकर जाने के लिए मैं वापस आ रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो विषय जो है, मेरे लिए आपके लिए बड़ी खुशी का एक बात है, बड़ी आनंद का एक बात है, बड़ी आशा भरी एक बात है। और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। पवित्र कलाम जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वेद पंडित लोग कहते हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर कई प्रकार का चिन्ह, कई प्रकार की बातें को
हम लोग पवित्र कलाम में देखते हैं इस धरती कैसे होंगे और इसमें क्या बदलाव होने वाला है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आने वाला क्लास में हम लोग सीखेंगे। और वे लोग कहते हैं कि 96% बातें पूरे हो चुके हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर 96% बातें पूरे हो चुके हैं। मात्र 4% बात जो है अभी पूरा होने के लिए बाकी है। 4% बात पूरा होने के लिए बाकी है। जब हम इस संख्या को आपके सामने रखते हैं, हमें तैयारी होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जरूर आएगा। उनका प्रथम आगमन हुआ है मानव जातियों को पापों से छुटकारा देने के लिए और परमेश्वर का बड़ा कार्य को लेकर इस धरती पर एक मानव रूप लेकर के यूहन्ना पहला अध्याय पहले आयत कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही वचन देहधार होकर के मनुष्यों के बीच में अपने आप डेरा किया और यीशु मसीह अनुग्रह में परिपूर्ण होकर, परमेश्वर की अनुग्रह में परिपूर्ण होकर 33.5 साल इस धरती पर अपना जीवन को व्यतीत किया। आखिर क्रूस पर सारे मानव जातियों को पापों से छुड़ाने के लिए आखिरी बूंद लहू तक बहाकर परमेश्वर का महान प्रेम को प्रकट किया है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र कलाम बतलाती है, वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये यीशु का प्रथम आगमन के बारे में हम लोग समझते हैं, लेकिन द्वितीय आगमन इसके लिए नहीं। जो कोई प्रथम आगमन पर विश्वास करने वाला है, उन विश्वास करने वालों के लिए सिर्फ यीशु मसीह दोबारा आएंगे। इसलिए हमारा क्या डिग्री होनी चाहिए? यीशु मसीह का दूसरा आगमन में उनके संग जाने के लिए हमारा डिग्री क्या होनी चाहिए हैं? जैसे हम जानते हैं मैट्रिक पार होने के बाद ही इंटर के एडमिशन होगा, नहीं तो इंटर में एडमिशन नहीं होगा। तो मैट्रिक पार होने का मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं यीशु का प्रथम आगमन पर विश्वास करना है। तो ये जो वक्त जो है, ये जो युग जो है, ये जो वक्त जो है, ये जो समय जो है, प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए इसलिए दिया गया कि हम अपना पहला डिग्री को हासिल करें, प्रथम डिग्री को हासिल करें, जिसके लिए मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ये कब आएंगे इस वक्त के ऊपर अगला हमारा हम लोग ज़रूर मनन करेंगे। यीशु का आगमन की समय के विषय में यीशु खुद कहते मैं भी नहीं जानता हूँ, सिर्फ मेरा पिता जानता है। लेकिन पवित्र कलाम के अनुसार जो ये समय के ऊपर हमें कुछ जानकारी को लेने की बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी अगले क्लास में हम ज़रूर उन युगों के विषय में, उन 5 युगों के विषय में जो पवित्र कलाम बदलाती है, और हम समझेंगे प्रथम युग से लेकर आज अभी जो युग में हम पाए जाते हैं, इन युगों में क्या फ़र्क है और इस आखिरी इस अंतिम युग का सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है। अगला हमारी मनन में ज़रूर हम लोग मनन करेंगे वचन को। आप लोग प्रार्थना के साथ ज़रूर अवश्य इस YouTube चैनल के साथ जुड़िएगा और जो भी संदेह पवित्र कलाम से जब आपको होते हैं, ज़रूर आप जो दिया गया पता पर, फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करके पूछा जा सकते हैं। कि आज हम लोग इतना ही सीखे हैं कि यीशु मसीह का आगमन के ऊपर बताया हुआ 4 महत्वपूर्ण सबूत। सबसे पहले भविष्यवाणी हुई। नंबर 2, स्वर्गदूतों ने घोषणा किया यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर। नंबर 3, प्रेरित लोग
जिनको यीशु मसीह ने खुद अपनी आप सेवकाई के लिए नियुक्त किया गया है, चिन्ह और चमत्कार के साथ प्रभु की महिमा किया। प्रेरित लोगों ने यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर जिक्र किया है। और चौथा और आखिरी, यीशु मसीह खुद अपने आप कहें कि मैं वापस आऊँगा। इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष देवे। आइए आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो वचन अभी हम लोग सुने हैं। आपका आगमन निकट है परमेश्वर, हम सब विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास को बढ़ाइए। हम अपने प्रथम डिग्री को हासिल करते हुए और आपके उस महिमा में आपके संग होने के लायक हमें बने, हमें तैयारी करे परमेश्वर। जो लोग तेरे वचन को सुना, उन तमाम भाई बहनों के जीवन में तेरी चमत्कार हो, तेरी आगमन का विश्वास में, आशा में प्रतिदिन जीवन व्यतीत करने के लिए सभी को तू सहायता मदद कर। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देवे। थैंक यू।